नईम साहब, ये एक तो वाज़े नज़र आता है अब तक जो फैसले की तफसीली फैसला का तो इंतज़ार है, लेकिन कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है सुप्रीम कोर्ट का, पार्लियामान सुप्रीम है और पार्लियामान उनको रेगुलेट कर सकती है, आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट को। और जजेस के जो 3 जजेस मिलकर जब बेंच बनाएंगे तो कोई सवाल हम ख्याल का या वो उन तमाम किस्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? बहुत शुक्रिया गुमल, नवाजिश। पहली बात तो गुजारिश करना चाहूँगा कि ये पार्लियामेंट उस पार्लियामेंट की बात हो रही है जिसमें एक दिन 20-20, 25-25 जो है वो एक्ट पास किए गए, और वो एक्ट पास किए गए जो कि सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा देने के लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल पास किया गया उसका भी मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि नवाज शरीफ साहब हों या जहांगीर साहब हो या साहब का जितने अपनी मर्जी के जिन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है उनको बेसिकली फेवर देने के लिए। बात यह है कि जो है रियासत के 3 सतून है। नंबर 1 या एक, अगर आप नईम साहब, मैं आपसे कतई कलामी कर रही हूँ लेकिन ये बात फिर आगे निकल जाएगी। फायदा किस तरीके से नून लीग को हुआ या उनके पार्टी कायद को? वो तो फैसला एक तरफ है, उसमें इख्तलाफ किया गया जजेस की तरफ से, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने भी अदालत के अंदर, और सलाउद्दीन साहब हमारे साथ है, नून के वकील थे, इन लोगों का मौकिफ तो यही था कि जब से कानून बना है उसके बाद से ही तलाक हो। उसका फायदा नून लीग को तो हो नहीं सकता था। देखें, जो इसके अंदर शिक्स डाली गई थी ना कि माजी के जो फैसले हुए हैं उनमें अपील का जो है हक दिया गया था उस जो एक्ट के जरिए, तो वो चीज जो है ना आज फैसले के अंदर जो है वो बड़ी वाज़ह तौर पर जो है 8-7 से जो है उसका खिलाफ आया और वो जो है तरमीम जो की गई थी उसको जो है मुस्तरद किया गया है। तो वो चीज भी है। और दूसरे नंबर पर जो ये चीफ जस्टिस उमर साहब बंदयाल साहब उस वक्त थे और ये समझ रहे थे कि शायद जो है पीटीआई के, और आपको पता है रोजाना भी सारा कुछ होता था, तो बेसिकली ये उस वक्त हमला किया गया था कि जो नैब तरामीम और दीगर जो है वो नवाज शरीफ साहब के लिए राहें हमवार करने के लिए, और ये सारा प्रोसेस एक उस तरह से जोड़ता है क्योंकि बनाने वाले कौन है? वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी वो उस वक्त पार्लियामेंट में नहीं थी जिस वक्त ये हुआ। तो जब तीनों जो है उनके अलग-अलग जो है रियासत के मुकर्ररा अदलिया, ये ठीक है, आप जिस हवाले से बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगी एक ब्रेक के बाद हम नैब तरमीम के हवाले से बात करें। चलिए आप मुकम्मल कर लें, नईम साहब आप मुकम्मल कर लें। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 3 है ना जी, इन हर एक का अपना अपना जो है वो जुरिस्डिक्शन है और उसने अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में काम करना है। अब जो शुरू से लेकर आज तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट वो एक अलहदा वो फोरम है और उसने अदलिया जो है वो हमेशा अलहदा जो है वो गिनी जाती है और उसमें मुदाखलत है कि एक जो है नईम साहब, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार पार्लियामान, ये इख्तियार पार्लियामान के पास नहीं होना चाहिए, उसकी फैसले की मुखालफत ही कर रहे हैं ना? पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं होगी, बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट के साथ ये बात मैं आगे लेके चलती हूँ और ये सिर्फ फायदा देने के लिए। अब ये भी क्लैरिफाई कर दें, ये आपका इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है या पीटीआई की तरफ से भी आप ये बात करते हैं? बैरिस्टर अली जफर साहब तो इस फैसले को अप्रिशिएट कर रहे थे एक टीवी चैनल पे थोड़ी देर पहले। जी देखें, उन्होंने अप्रिशिएट किया होगा कि क्योंकि जो एक जो अमेंडमेंट्स की गई हैं ना जी, जो इसके अंदर थी, जिसमें फॉर एग्जांपल जी 3 रुकनी बेंच जो है वो सीनियर और उसके बाद जो है वो चीफ साहब और 2 जो मेंबर उनके सीनियर होंगे वो कंस्टिट्यूट करेंगे, या जो 30 डेज के अंदर जो है वो अपील का हक है या 14 दिन के अंदर अंदर उसे फिक्स करना है, तो वो चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि क्या ये पार्लियामेंट जो जिसने ये कानून बनाया है क्या वो बना सकती थी या नहीं? तो हर एक की अपनी ओपिनियन है, उनकी अपनी